बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। बड़ा अहम मौजू, सर्दियों की आमद के साथ साथ ही आग के वाक़यात में बहुत तवातुर से इजाफ़ा हो जाता है। हम आए दिन देखते हैं, अभी सर्दियों का आगाज़ ही होता है कि आग के वाक़यात शुरू हो जाते हैं और इतने तवातुर से होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि सर्दी से आग का क्या रिलेशन है, क्योंकि इतने तवातुर से होते हैं। कहीं मॉल में आग लग जाती है, तो कहीं सुपरमार्केट में आग लग जाती है, तो कहीं हम देखते हैं अस्पतालों में आग लग जाती है। घरों में भी सिलेंडर फटने के वाक़यात सर्दी में ही रौनुमा होते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। क्या लॉजिकल है कि आया कि ये वाक़यात सर्दियों में ही क्यों होते हैं? गर्मी में हम देखते हैं कि इतने वाक़यात आग के शायद ही एक शाज़ व नादिर एक ही केस होता हो, लेकिन सर्दियों की आमद के साथ साथ ये वाक़यात शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? आज हमारे पास बड़े माहिर हैं और अगर हम कहें एशिया में पहले पीएचडी हैं फ़ायर सेफ्टी के हवाले से, डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आया कि लॉजिक क्या है इसके पीछे कि गर्मियों में इतने वाक़यात नहीं होते, सर्दियों की आमद के साथ साथ आग के वाक़यात, आग लगने के वाक़यात में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। 2 वाक़यात अभी तक रौनुमा हो चुके हैं। अगर हम देखें आयशा मंजिल का एक और आरजे मॉल, इसमें हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई। 11 हलाकतें पहले हुई और 8 हलाकतें अभी इस आयशा मंजिल के वाक़े में हुई हैं। बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है। आया कि कोई साइंटिफिक इसका कोई रीज़न है? क्या वजूहात हैं कि इतने ज़्यादा? एक बड़ी वजह जो सामने आती है कि सिलेंडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्दियों में। अगर हम बात करें हीटर की, तो हीटर के भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हीटर के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो मॉल्स में या सुपरमार्केट में हीटर के इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी सुपरमार्केट और मॉल्स में वाक़यात आए दिन हम देखते हैं, सर्दियों में वाक़यात होते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि वाक़यात होते हैं और होते सिर्फ सर्दियों में ही हैं। गर्मियों में हमने बहुत कम वाक़यात देखे हैं कि आग लगने के वाक़यात हों और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कवानीन हैं? क्या पाकिस्तान में कोई कवानीन बनाए गए हैं? जो मॉल्स बनाए जाते हैं या सुपरमार्केट बनाई जाती हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि फ़ायर के हवाले से? क्योंकि फैक्ट्रीज़ में भी इतनी महंगी महंगी मशीनरीज़ लगी होती हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरियाँ होती हैं, उसको बचाने के लिए पता है फैक्ट्री में अगर आग लगेगी तो उनका भी नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा लेबर का भी नुकसान होगा। तो क्या कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि फ़ायर सेफ्टी के हवाले से कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाएँ जिससे फ़ायर अगर आग के वाक़यात हों भी शुरू, तो उसको फ़ौरी तौर पर फैक्ट्री के अंदर ही या मॉल के अंदर ही काबू पाया जा सके? तो हमारे साथ आज ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान ताज साहब ने। उनसे पूछते हैं कि आया कि क्यों सर्दियों में वाक़यात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मुझे बताएं कि क्यों सर्दियों में वाक़यात होते हैं? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सारी बातों की बात यह है कि इंसान जब दुनिया में आया तो उसने चीज़ें अपनी नीड के हिसाब से ईजाद करी। तो कहते हैं, हमारी बुक्स भी कहती हैं, जो इंग्लैंड की आईफी की इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स की, वही कहती हैं कि इंसान सिविलाइज तब हुआ जब उसको आग मिली। मतलब मुआशरे के अंदर डिसिप्लिन तब आया जो उसको आग मिली, क्योंकि आग मिलने के बाद उसको हीट मिली, आग मिलने के बाद उसको रोशनी मिली, आग मिलने के बाद उसने चीज़ें गर्म खाना शुरू करी, आग मिलने के बाद उसने सफाइयाँ शुरू करी। तो आग देखा जाए तो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन की पॉइंट है जिसको देखा जाता है। और आज देखा जाए तो हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर कोई भी मशीन बगैर आग के स्टार्ट नहीं होती। इग्निशन सोर्स हमें चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक को देखा तो इलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं ये ठंडी आग ही है। और जो पहला सवाल ये है कि क्वेश्चन कि आग सर्दियों में ही क्यों लगती है, उसका सबसे अहम ये रीज़न है क्योंकि हम 12 महीने हमारी 11 महीने हमारी प्रैक्टिस गर्मी के अंदर रहती है, तो हम इतने केयरफुल नहीं होते। लेकिन सर्दी के अंदर क्योंकि हमें पता नहीं है कि आग हैज़र्ड चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ें अनकंट्रोल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ सर्दियाँ पड़ती रहती हैं वहाँ चिमनी होती है, डेजिग्नेटेड एरिया होता है आग का। लेकिन अब जैसे कराची शहर हो गया या बाकी शहर हो गया, वहाँ तो जब सर्दी पड़ती तो हर किसी ने हीटर निकाल लिया, चाहे वो गैस हीटर हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो। किसी ने इलेक्ट्रिक हीटर तो बिस्तर के ऊपर रखे हुए हैं, किसी ने जो है कारपेट के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो प्रैक्टिस होती हैं जो हमारी 12 महीने नहीं होती हैं। सेकेंडली ये होता है कि बत्ती बहुत ज़्यादा जाती है सर्दियों में, तो उसमें होता है कि लोग मोमबत्ती अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि बड़ा सिविलाइज तरीका है। लेकिन बहरहाल ये वो चीज़ इग्निशन सोर्स है जो हमने लगा रखे हैं कि हम आग जो हमारे रेगुलर 11 महीने की चीज़ों को छोड़ के हम एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे अहम चीज़ हमारा गैस है। तो गैस का जनरेटर जो यूज़ होते हैं या गैस के जो हमारे हीटर यूज़ होते हैं, उसके लिए सबसे अहम ये इसको डेजिग्नेटेड जगह पर रखा जाए।
आप हर जगह पे नहीं रख सकते। इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिक अगर आपने हीटर लगाया हुआ है, उसकी भी डेजिग्नेटेड जगह रखें, उसको मूव ना करें, एक ही जगह रखें, वहाँ जाके हीट लेकर आएँ। सरकार से का हुक्म है कि आग चिराग को बुझा दो अगर वहाँ कोई मौजूद ना हो। तो इस्लाम का भी पहला लॉ है और फायर के पहला लॉ है कि अगर कोई सुपरविजन नहीं है तो आग को बंद कर दीजिए। अगर किचन में आग लगी हो तो लॉ ये कहता है यू हैव टू बी स्टे देयर। तो ऐसी है कि जो आग को कोई सुपरवाइज़ नहीं करता वो नुकसानदेह हो जाती है। तो बात ये है कि अगर आप बात करें कि मॉल्स में आग लग रही है, तो सबसे अहम ये है कि लॉ क्या कहता है। आपने पूछा कि क्या लॉ है, तो पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2006 से आया था, जिसमें एनएफपी को अडॉप्ट किया गया है। एनएफपी ये बोलता है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे अहम ये होता है कि आपके एग्जिट पाथ जो हैं वो क्लियर हों, प्रोटेक्टेड हों। मतलब ये लॉ है सिंपल सा। आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी भी मॉल को देखें, उनके जो पाथवे होता है 100% क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ किसी की कोई चीज़ रखी हुई हो। पाथवे का मतलब ये है कि आपको भागने का एग्रेस का रास्ता हमेशा क्लियर होता है। अब अगर आग लग गई तो सब भाग के बाहर आ सकते थे, लेकिन क्यों बाहर नहीं आए, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो गई चीज़ें। अगर हम आज मॉल का रेफरेंस है तो उसमें ये वो के ऊपर लोग टॉप फ्लोर पे काम कर रहे थे, कॉल सेंटर के थे, उनको पता ही नहीं चला आग लग गई। तो अल्लाह ताला ने आग की आवाज़ नहीं बनाई, लेकिन हमको ये बताया कि मॉडर्न साइंस ने कि आप स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर लगाएं ताकि आग लग जाए तो आपको शोर से पता चल जाए आग लग गई है। तो आग के लिए डिटेक्टर मैंडेटरी है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर 99% जगह पे स्मोक डिटेक्टर नहीं लगे। मैं 99 क्लेम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं स्मोक डिटेक्टर कितने होते हैं। मुझे तो नहीं पता घर के अंदर किसी स्मोक डिटेक्टर लगाए हों। हालांकि 650 रुपये का स्मोक डिटेक्टर मिलता है जो कि रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। जिस कमरे में बच्चे बुजुर्ग सोते हैं उसमें लगाते हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ जो फेलियर है वो ये है कि आग की हमने आवाज़ नहीं बनाई, हमने स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाए, ना कोई सायरन लगाया, ना हमें पता चल जाए कि आग लगी तो करना क्या है। अगर मैं अपने घर में हूँ तो मेरा सिस्टम होना चाहिए कि आग लगी तो मैं कैसे बताऊँगा सबको। ऐसे ही स्कूल में हम जाके ट्रेन करते हैं, अगर आग लगी तो कैसे बताएंगे आप। स्मोक डिटेक्टर नहीं भी लगा सकते तो कम से कम कोई पैरामीटर डिसाइड कर दें कुछ सारे। बताएं, जो मॉल्स में आप कह रहे हैं कि ये अलार्म बजना शुरू हो जाएं, स्मोक डिटेक्टर लगते हैं, तो क्या बहुत महंगे होते हैं वहाँ पर कि लोग लगाते नहीं हैं? और क्या कोई रूल नहीं है कि वो लगाए जाएं ताकि लोग आगाह हों कि आग लग गई है कहीं और लोग भागना शुरू करें? देखिए लॉ है आपका, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बोलता है कि जिस जगह भी बैटिंग लोग सिटिंग करते हों, आते हुए जाता हूँ, वो स्मोक डिटेक्टर मैंडेटरी है। मतलब अगर ये इंग्लैंड या यूएई या यूके होता तो हम जब तक स्मोक डिटेक्टर नहीं थे परमिशन देते कि वहाँ लोग आ सकें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। खाली मैंने मॉल बना लिया या रेस्टोरेंट बना लिया, मेरी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म नहीं, मेरी जिम्मेदारी उनकी सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी पर है। हमेशा पूरी दुनिया में पहले बजट रखा जाता है सेफ्टी का, फिर सिक्योरिटी का, फिर चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी पर कोई बात ही नहीं करता। तो सेफ्टी सबसे अहम है। हमारे आर्किटेक्ट हो गए, हमारे बिल्डर्स हो गए, हमारे डिज़ाइनर हो गए, हमारे इंजीनियर हो गए, उनको समझना चाहिए कि जब तक कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का आपके पास बजट नहीं होगा, बंदा कैसे एक्सपेंड करेगा उस पर। आपको सबसे पहले बजट रिटेन करना चाहिए। ऐसे ही फैक्ट्रीज़ के अंदर भी होता है कि हम जाते हैं सेटों को बताते हैं, सीईओज़ को बताते हैं कि भाई आपकी कंपनी में ये चीज़ों का फेलियर है। कहता है मैं आज तक किसी ने बताया नहीं था, हम 20 करोड़ की मशीन डाल रहे हैं, हम 2-3 लाख का सामान लगा लेते। तो बात अवेयरनेस की है, लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या होना चाहिए। तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताऊँगा। सबसे पहले चीज़ जो लॉ है, सबसे पहला है कि आग की आवाज़ पैदा करें, स्मोक डिटेक्टर लगाएँ। बहुत सस्ता, घर के लिए 650-700 रुपये का स्मोक डिटेक्टर था एक कमरे के लिए। और फैक्ट्री के लिए पूरा सिस्टम आता है, वो लोकेशन तक बता देता है, जिसको जिसको हम बोलते हैं कि स्मोक और फायर डिटेक्शन सिस्टम का पूरा सिस्टम बन जाता है। उसके बाद फायर फाइटिंग के लिए सबसे अहम चीज़ एक्सटिंग्विशर मौजूद होने चाहिए। एक्सटिंग्विशर कहाँ रखे होने चाहिए? एक्सटिंग्विशर आपके पाथवे में रखे होने चाहिए, आपके ओपन एरिया में रखना चाहिए ताकि जहाँ यूज़ करना चाहे बंदा उसको यूज़ कर सके। और थर्ड सबसे अहम चीज़ है आपकी अवेयरनेस। आपको ये पता हो कि जब मैं बिल्डिंग में एंटर हूँ मैं निकलूँगा कहाँ से। हम इंटरनेशनल स्टडीज़ के जब मैं यूके पढ़ने गया था तो हमें बाकायदा जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें बताया था कि 100 बंदे एक रोदर आइलैंड का क्लब था उसमें जल के मर गए थे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करी। हालांकि 4 दरवाजे और थे, तो वो एक स्टैम्पीड हो गई, सब फंस के मर गए। तो लॉ पहला ये कहता है जब भी कहीं जाएं और अगर एग्जिट का साइन है तो इन केस ऑफ फायर उसको फॉलो करें बनस्बत इसके मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि हो सकता है आप आते हुए सिक्योरिटी चेक करते हुए हों, आप हो सकता है आते हुए 3-4 लॉबी क्रॉस करते हुए हों, और एग्जिट का पाथ तो डायरेक्ट आपको फ्रेश में डिस्चार्ज करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एनालाइज़ करें कि आपका एग्जिट पाथ कहाँ किधर है, और जिस फैक्ट्री में या जिस मॉल में आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ अगर नहीं है तो वहाँ लगाएं। एग्जिट का साइन मैंडेटरी है। लॉ ये कहता है आप मौजूद हो ना हो, अगर आपने साइन लगा दिया तो आप बरी ज़िम्मे हैं, वरना कोर्ट में आप जिम्मेदार हैं कि आपने बहुत बड़ा निगलेक्शन करा, इसकी वजह से किसी की जान चली गई। अच्छा बताएं मुझे कि 2 मॉल में एक मॉल में आग लगी और एक आयशा मंजिल पे लगी, तो वहाँ एग्ज़िट के पाथ मौजूद थे? वहाँ लोगों को पता था कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से एग्ज़िट है? कितने उसके दरवाजे थे तकरीबन?
देखिए, मैं एज़ एन एक्सपर्ट आपको खाली ये कह सकता हूँ कि आज मैंने फायर कमांडर साहब जो थे उनकी बात सुनी थी। उन्होंने बोला कि जी यहाँ पे ना अवेयरनेस थी, ना फायर फाइटिंग सिस्टम था, ना साइनेज थे, ना एग्जीक्यूटिव मार्क थे। ये आयशा मंजिल वाली बात बता रहे हैं। आरजे मॉल का भी ये है कि वो ओवर क्राउडेड था, ये सबको पता है। उसके अंदर एटीएम का सिस्टम था। एटीएम का मतलब पता है कि नीचे से ऊपर तक खुला हुआ। तो जब आग नीचे लगती तो स्मोक ऊपर जाते, उसमें स्मोक एक्सट्रैक्शन नहीं थे। उसके अंदर साइनेज नहीं थे। मैं पहले भी आरजे मॉल विजिट करके आया हूँ। उसके अंदर इलेक्ट्रिक के साथ बहुत ज़्यादा काम वुड का हुआ हुआ था ऊपर। लॉ ये कहता है कि ऐसे मॉल के अंदर जो होता है ज़्यादातर चीज़ें ग्लासेस की यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ग्लास जो होता है वो रिटेन करता है, वो आग का पास ऑन नहीं करता। तो बहरहाल चीज़ें कहने का मतलब है कि हमें फ्यूल ऑफ फायर सबसे अहम है कि लकड़ी कम से कम इस्तेमाल हो तो फायर रेटेड हो। सेकंड बात तो इलेक्ट्रिक का जो कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सोर्स जो होती है वो जनरेटर के अलावा आपका एसी का आउटर हो गया, आपकी वायरिंग हो गई। अभी आयशा मंदिर में कहते हैं वायरिंग में आग जनरेट हो गई थी। तो बात सारी ये है कि सब चीज़ों को आपको चेक करना ज़रूरी है कि सिर्फ को आइडेंटिफाई करें। लॉ ये कहता है कि साइनेज होने चाहिए और साइन लगे होने चाहिए, पाथ क्लियर होने चाहिए। जिस जगह आग लग चुकी है उनके तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ अभी आग नहीं लगी है उनको चाहिए साइनेज लगाएं और उसके बाद चीज़ों को मार्क करें, और जो आपके स्केप रूट है, जो आपका एग्रेस पाथ है, उसको क्लियर रखें ताकि इजीली एविकेट कर सकें। अच्छा मुझे बताएं, ये आप जो स्मोक रिडर की बात कर रहे हैं, तो स्मोक रिडर आप क्या समझते हैं कि कितनी फैक्ट्रीज़ में, कितने मॉल्स में और कितने सुपरमार्केट में लगा हुआ होगा? आपने विज़िट तो किया होगा क्योंकि आपका बड़ा फ्रिक्वेंटली चीज़ों पे विज़िट रहता है, क्योंकि ये वाक़यात होते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर बुलाया भी जाता है इस चीज़ के लिए। तो मुझे बताएंगे, क्या हम देखते हैं कि मॉल्स में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी हलाकतें हो जाती हैं, एक आग लगी है, लोग अपने आप को बताए मतलब रेस्क्यू ही नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते उस जगह से। तो अगर वो लगे हों स्मोक डिटेक्टर, तो लोगों को आवाज़ तो आ जाए कि आग लगी है और लोग भागना शुरू करें। देखिए, मैं इंटरनेशनल कंप्लाइंस ऑफिसर हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल कैश एंड कैरी के जो स्टोर्स हैं वो आते हैं ऑडिट के लिए। तो वहाँ मैंडेटरी है, स्मोक डिटेक्टर वहाँ लगा हुआ होता है। वहाँ एग्जिट पाथ भी होता है, साइन भी होता है, स्केप रूट भी सही होता है। इसके बाद जो लोकल हमारे जो हैं, जो बहुत सारे नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट स्टोर बहुत चलते हैं ना, उनके एग्जैक्ट पाथ क्लियर है, ना उन्होंने स्केप रूट के हिसाब से मार्किंग गैंग बेस छोड़ा हुआ जो बाय लॉ होना चाहिए, ना उनके एग्जिट के स्केप रूट है, ना उनके फायर रेटेड डोर्स हैं। और ये आज नहीं, हर दफ़ा हम कहते हैं कि इतने ओवर क्राउडेड होता है, इनके पास नहीं होते। तो हो ये कि आज तक उनसे किसी ने पूछे नहीं, और पूछा भी क्या तो किसी अहम ने नहीं पूछा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझसे कोई कहता है ये ज़िम्मेदारी केएमसी की है, ये इदारी सिविल डिफेंस की है, ये ज़िम्मेदारी 1112 की है, ये ज़िम्मेदारी जो है आपकी म्यूनसिपल कॉपरेटिव की है, मैं बोलता हूँ ये ज़िम्मेदारी सबकी है। 10% सिविल डिफेंस जिम्मेदार है, 10% केएमसी जिम्मेदार है, 10% 1112 है। हर वो अफराद जो अथॉरिटी रखता है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारी बुक्स में लिखा है एनएफपी की कि एरिया हैविंग जुडिसेशन, जिसके पास भी लॉ की पावर है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो जाए, ऑडिट करे, चेक करे और चीज़ें रेक्टिफाई हों। इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सबकी ज़िम्मेदारी है। देख, जैसे कि नाज़रीन, इमरान साहब ने हमें बताया कि जो सुपर मार्केट है ख़ास तौर पे, वहाँ पे क्राउड ज़ाहिर बात है, अगर हम पहली तारीख से बात करें और 15 तारीख या 16 तारीख की बात करें तो बहुत ओवर क्राउड होता है, मतलब फुल होता है सुपर मार्केट। लेकिन वही बात है, ना ही पाथ उनके पास होता है कि लोगों को अगर एग्ज़िट चाहिए तो उसको बताया भी नहीं जा रहा होता कि कहाँ से, अगर अल्लाह ना करे कोई आग लग जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो कहाँ से उसको निकलना है, कौन सा रास्ता होगा। तो फायर सेफ्टी की ये चीज़ें बड़ी अहम है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग तादाद में सुपरमार्केट में मौजूद होते हैं। हमने देखा है हज़ारों की तादाद होती है सुपरमार्केट में, इतना रश होता है कि सर से सर मिले हुए होते हैं। तो इतना अगर क्लाउड वहाँ पर मौजूद है तो उनको तो चाहिए कि सबसे पहले अपना फायर सेफ्टी के वाले से, क्योंकि आग लगने का वाक़या अगर एक गुज़श्ता साल अगर हम बात करें, एक सुपरमार्केट में आग लगी थी और हुआ यही था कि उनके जो नीचे बेसमेंट था उसमें कुकिंग ऑयल बड़ी तादाद में स्टोर हुआ था, और हुआ यही था कि वो कुकिंग ऑयल ज़्यादा आग पकड़ने का एक सबब बना और इतनी ज़्यादा आग फैल गई कि वो ऊपर तक आग गई और काफ़ी हलाकतें भी हुई। तो ये एक अलमिया है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है गवर्नमेंट में, ना केएमसी इस चीज़ को चेक करती है कि इतनी बड़ी बड़ी सुपरमार्केट, हर जगह सुपरमार्केट बन गई है, हर इलाके में सुपरमार्केट बन गई है, लेकिन उसको चेक ही नहीं किया जाता कि क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी मौजूद है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग भागेंगे तो किस तरह भागेंगे, अगर भागना भी होगा लोगों को तो कुचले भी जाएंगे लोग, किस तरह निकलेंगे। मतलब इतने ज़्यादा दरवाजे उसके होने चाहिए, इतनी ज़्यादा बाहर निकलने के रास्ते होने चाहिए कि लोग एक तो ज़ख्मी ना हो, और फिर दूसरा ये है कि ज़्यादा धुआं जब फैलता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा होता है कि लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और होता यही है कि हलाकतें जो ज़्यादातर होती हैं वो स्मोक की वजह से ही होती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जगह जगह सुपरमार्केट बन रही हैं, लेकिन बात वही है कि फ़ायर सेफ्टी के कोई इंतज़ामात ही नहीं है, और ना केएमसी चेक करती है, ना गवर्नमेंट का कोई और इदारा इसको चेक करता है कि इसको चेक किया जाए आया कि फ़ायर सेफ्टी वहाँ पर मौजूद है या नहीं। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं, जैसे हम अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें, अभी हमने खुदा न खास्ता कोई फैक्ट्री का वाक़या नहीं देखा, लेकिन गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कई फैक्ट्रीज़ में वाक़यात हुए। और अगर हम गवर्नमेंट फैक्ट्री की बात करें या तौलिया फैक्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है एक ऐसी चीज़ मौजूद होती है जहाँ केमिकल भी होता है, और ज़ाहिर बात है कॉटन मौजूद है, कॉटन बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो वहाँ फायर सेफ्टी के हवाले से क्या इस तरह के उन्होंने दरवाजे बनाए होते, क्योंकि वहाँ तो वो बंद जगहें नहीं होती, बड़ी बड़ी वहाँ पर विंडो भी होती हैं, फिर भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा हलाकतें हो जाती हैं और आग इतनी ज़्यादा लग जाती है। देखिए, सबसे अहम जो चीज़ है ना वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मिसाल दूँ, मैं इंग्लैंड में था तो मेरे पास एक डोर बेल बची, मैंने दरवाज़ा खोला तो फायर मार्शल खड़ा होता है, कहने लगा ये एग्ज़िट डोर के सामने बाइक किसने खड़ी की है। मैंने कहा ऊपर वाले ने खड़ी की होगी, क्योंकि अक्सर वो खड़ी करता है। तो उसने बोला कि अच्छा, तो तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? मैंने कहा ऊपर रहता है। तो उसने बोला कि अच्छा आओ मेरे साथ। आज मैं उसके साथ ऊपर गया, हमने बेल बजाई, वो डेविड बाहर आया, कह रहे बाइक तुम्हारी खड़ी हुई है। कहने लगा हाँ मेरी खड़ी हुई है। कहने लगा तुमने एग्ज़िट डोर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो उसने एक्सक्यूज़ करी, खैर बाहर उसने उसको 200 पाउंड का चालान दे दिया और उससे कहा कि तुम प्रोसिक्यूशन का आगे जवाब दो। और जब नीचे आया तो मुझे भी 50 पाउंड का चालान दे दिया। मैंने कहा मुझे किस चीज़ का चालान दे रहे हो? कहने लगा तुम्हें पता था ही यहाँ बाइक खड़ी करता है, तुमने उसको आज तक मना क्यों नहीं करा? मैंने कहा मैं तो टेनेंट हूँ, मैं ओनर थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी करूँगा। कहने लगा नहीं, इन इंग्लैंड फायर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। आपने आग बचाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी नहीं करी? और फिर प्रोसिक्यूशन ने मुझे उसने 50 पाउंड का जुर्माना करा। मैं प्रोसिक्यूशन के पास गया तो मैंने उसको बताया मैं स्टूडेंट हूँ XYZ। उसने कहा ठीक है तुम 10 पाउंड दो, 5 पाउंड दो, कुछ ना कुछ दो ताकि तुम नेक्स्ट टाइम इसको मना कर सको। तो माशरा ये होता है, ये नहीं कि मेरे पास अपने बंदे जल गए मैं जस्टिफाई करता रहा हूँ। मुझे तो उसके ज़िम्मेदार हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं पहुँच गया वहाँ पर मैं सेफ्टी ज़िम्मेदार हूँ। तो पहली पॉइंट तो मैं कहूँगा जितने भी ओनर्स पाकिस्तान के अंदर मिले चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, आप ये बात समझिए कि एक बंदा भी मरता है उसके पीछे पूरे ख़ानदान तबाह हो जाता है, उसके कमाने वाला दोबारा नहीं आता। और हमारी गफलत क्या है? हमारी गफलत ये हमने टाइट नहीं किया हुआ। मैं ऐसे सेठों को जानता हूँ अरबों रुपए के काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूँ कहने अच्छा ये होता है, हमें पता ही नहीं था। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैंडेटरी है कि फायर लाइफ सेफ्टी 101 कोड है NFPA का, जो पाकिस्तान का लॉ है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मीन्स ऑफ एग्रेस कम से कम 2 होंगे। 2 का मतलब ये होगा कि 200 मीटर रनिंग मीटर के बाद फिर एक और दरवाज़ा होगा, उसके 200 मीटर बाद फिर एक दरवाज़ा होगा। अगर आपकी उसकी फैक्ट्री है 4,000 गज़ की, 50,000 गज़ की, 1,000 गज़ की, 1 अरब गज़ की, लेकिन आपको मैंडेटरी है कि हर 200 रनिंग मीटर बाद आपको एक एग्ज़िट देना है। मैंने आज बता दिया आपको, लॉ है आपका ये कि अगर स्प्रिंकल है तो 2000 मीटर बाद आपको एक एग्ज़िट देना है रनिंग मीटर के बाद, जो आपको फ्रेश डिस्चार्ज फ्रेश एयर में करे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग में 2 दरवाज़ा एग्ज़िट देते, नहीं, हर 200 मीटर बाद आपको दरवाज़ा देना है। वो दरवाज़ा आपको बाहर कॉरिडोर में कनेक्ट करे, वो कॉरिडोर प्रोटेक्टेड हो और आपको एस्केप डिस्चार्ज करे। 3 पाथ होते हैं एग्ज़िट के, एक होता है एग्ज़िट कॉरिडोर, एक होता है आपका एग्ज़िट स्टेयरकेसेस और एक होता है एग्ज़िट डिस्चार्ज। ये तीनों प्रोटेक्टेड होने चाहिए, किसी भी तरीके से भी इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली, दुनिया के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर बने हुए पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है जो उठा के मूव कर सकें। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ये है कि अगर आग लगी, बंदा हाथ में कैरी ऑन कर सके और अपना एस्केप रूट क्लियर करता हुआ बाहर निकल सके। तो ये आपके एस्केप रूट में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होने मैंडेटरी हैं। और लास्ट बात मैंने आपको बताया, आग की आवाज़ नहीं होती। आपको स्मोक डिटेक्टर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आपने 10 साल में, 20 साल में एक दफ़ा लगाना है। आप 20 साल की कॉस्ट डिवाइड कर लें। स्मोक डिटेक्टर आपको मैंने बताया कि 650 रुपये से बैटरी से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम हमें 6000 रुपये तक का होता है जो मल्टी फंक्शन होता है। तो ये एक जान से ज़्यादा नहीं है। वो उसकी एरिया भी कमरे का 30 स्क्वायर फीट का एक कमरा कवर करता है। वो मतलब ये भी नहीं कि आपको बहुत सारे लगाना है। लेकिन जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो मिलों का ऑफिस है या ऑफिस के मालिक मकान है या मिल ओनर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है इसके पाथ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। साइनेज लगाएं ताकि लोगों को पता कहाँ हो। सेकंड बात जो है, फायर रेटेड डोर्स रखें ताकि आग रिटेन हो सके। और लास्ट से स्मोक डिटेक्टर लगाएं। इसके बगैर आप फायर नहीं कर सकते फाइट से, क्योंकि बंदा अगर बाहर निकल गया आपकी जंग तो आप जीत गए। आपकी जंग बंदों को बाहर निकालना है। आपकी चीज़ जो जल के इंश्योरेंस दे देगा, लेकिन बंदा मर गया उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं करेगा। तो आप ये सोचें, जो भी ओनर हैं, जो बैठे हैं सुन रहे हैं, ये जो जिम्मेदार हैं, जो जॉब करते हैं, जो मैनेजर जो वहाँ जॉब भी करते हैं, वो रिक्वेस्ट करें कि हमें ये करना है। मैं पिछले दिनों टीवी पे बैठा हुआ था, मुझसे उन्होंने पूछा जी कि अगर हमें बिल्डिंग में हमने रेंट पे ली और फायर सिस्टम नहीं है तो हम क्या करें? मैंने कहा खाली कर दें।
यूके का लॉ है, दुनिया का लॉ है। अगर मैं एक चीज़ समझता हूँ मेरे लिए सेफ नहीं है तो वहाँ मैं क्यों बैठ रहा हूँ? अगर ऐसी बिल्डिंग जहाँ सेफ्टी नहीं है, ऐसे मॉल जहाँ सेफ्टी नहीं है, ऐसी फैक्ट्री जहाँ सेफ्टी नहीं है, तो मैं वहाँ ना काम करना चाहिए। हम अपनी जान को क्यों थ्रेट करें, अपने प्यारों को क्यों नुकसान पहुँचाएं? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ सेफ्टी नहीं है वहाँ काम ना करें, ना रहें, क्योंकि आपकी लाइफ सबसे अहम है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा इमरान भाई, हमें बताएं कि हम जैसे बात कर रहे थे कि सर्दियों की बात कर रहे थे कि सर्दियों में घरों में भी आग लग जाती है। गैस का हमारे यहाँ बड़ा इशू है, सिलेंडर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो एलपीजी के सिलेंडर में देखा है सिलेंडर फट जाता है, तो क्या एहतियात करनी चाहिए? ख़ासतौर पे मैं घरों की बात कर रही हूँ। सिलेंडर किस जगह रखना चाहिए? अगर सिलेंडर में आग लगी है तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है, और क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, 90% हमने देखा है कि घरों में सिलेंडर यूज़ हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उसकी एक लाइफ होती है। अब हमारे यहाँ ये है कि हर चीज़ को इतना घिसा जाता है कि वो मिसाल दी जाती है। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था कि पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि जब ब्रश यूज़ होता है, टीथ ब्रश, उसके बाद जो होता है वो यूज़ होता है किसी और काम के लिए, और फाइनली आखिर के अंदर भी वो किसी न किसी काम पे यूज़ हो रहा होता है। मतलब पाकिस्तान में एक टीथ ब्रश भी वेस्ट नहीं होता। वो मुझे तंज कर रहा था, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि हम चीज़ को ओवर से ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। पहला लॉ इंटरनेशनल ये, दुबई के अंदर आप जाके देखें 90% सिलेंडर्स काम कर रहा होता है, लेकिन वहाँ एक स्टैंडर्ड है, वहाँ चेक किया जाता है लेने से पहले, यूज़ करने से पहले बंदा चेक कर रहा होता है कि ये एक्सपायर तो नहीं है, जो केन है उसमें कहीं से डैमेज तो नहीं है, इस पर जंग तो नहीं लगा हुआ। अगर फिज़िकल हालात अगर सही नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करें। फिज़िकल हालात सही नहीं है, इसका मतलब भी ख़राब हो चुका है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, क्रोसिव जो जंग है, जंग कहते हैं खुराक है आग की, कि जंग लगाओ उसको, आप आग लगाएं वो आग पकड़ लेगा। तो अगर जंग आलूद फायर एक्सटिंग्विशर है, जंग आलूद आपकी गैस के सिलेंडर्स हैं, तो समझ लें कि आप हैज़र्ड पे बैठे हुए हैं। तो आप जंग आलूद को सबसे पहले आपको शक्ल से पता चल जाएगा उसकी शक्ल क्या है। सेकंड है कि उसमें डेंट लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेशर से डिसबैलेंस हो चुका है, उसको यूज़ ना करें। कभी भी जलता हुआ सिलेंडर नहीं फटता, हमेशा जो डैमेज सिलेंडर होता है वो कहीं न कहीं अपने टाइम काम दिखा देते हैं। तो अब जब सिलेंडर आपके पास है, मैं आपको बताऊँ ना, अब दुबई के अंदर देखने जाके 90 में कितना अर्सा दुबई में रहा हूँ, आता है, सब चीज़ें करते हैं, जाते हैं, आज तक हमने हादसा नहीं। दुबई में वहाँ पर मतलब एलपीजी सिलेंडर ही यूज़ होते हैं पूरी। बिल्कुल जी, दुनिया में एलपीजी सिलेंडर यूज़ होता है, लेकिन एक सिंपल से होता है कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी जो चेक कर रही होती है कि चीज़ प्रोवाइड हो रही है वो सेफ़ है कि नहीं है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट नहीं है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के ख़राब वाला सिलेंडर क्यों लूँ? मैं खुद मना करूँगा कि जंग आलूद है, ख़राब है, पंचर है, डेंटेड है, तो मैं उसको अपने घर में नहीं आने दूँ, पूरी फैमिली को क्यों थ्रेट में रखूँ? तो ये आप करें। देखें, दुनिया में हर चीज़ यूज़ होती है, लेकिन उसकी एक सेफ्टी होती है। ऐसे नहीं है कि सेफ्टी नहीं होती। मैं 1900 आज से 130 साल पहले एनएफपी बना था। 130 साल पहले उसने 5 डोर बनाया था, लॉ है 130 साल पुराना। हमने 2016 में अडॉप्ट कर लिया। आज हम 130 साल पुराना लॉ बात कर रहे हैं, और मुझे आज तक कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, मुझे शायद 2% बिल्डिंगों में 5 डोर नज़र आया। आपका 130 साल पुराना लॉ है। तो हम तो लॉ को तो बिल्कुल ही ना और सक्सीड कर देते हैं कि अहमियत ही नहीं है। दुनिया में लोग डेवलप के साथ सेफ्टी भी लेके चलते हैं। हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या हमारे हाई राइज की जो दरवाजे फायर रेटेड हैं, क्या उनकी कंप्लेंशन चेक की हुई है? क्या किसी ने उसको चेक भी किया हुआ है कि है कि नहीं फायर प्रोटेक्शन? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी ने फायर प्रोटेक्शन डोर लगाए हुए भी हों, उसको चेक भी करता हो, मेंटेन भी करता हो। तो सबसे अहम चीज़ है कि अपनी सेफ्टी की खुद केयर करें। मैंने आपको बताया सेकंड में है कि केयर फॉर योर फायर, अपनी आग का खुद ख्याल रखें। अगर कोई बंदा नहीं तो आग बुझा दें, क्योंकि आग नुकसानदेह। आपने दो बात की सिलेंडर की कि एक तो सिलेंडर जंग आलूद नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, और दूसरा उस पर कोई डेंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दो बातें आपने की। लेकिन गैस सिलेंडर अगर कहीं से लीकेज हो रहा हो और घर के अंदर, आप पता है सर्दियों में घर बंद होता है चारों तरफ से, तो क्या बेहतर है कि सिलेंडर को बाहर किसी खुली जगह पर रखा जाए? और ये जो छोटे गीज़र होते हैं, जो हम इंस्टेंट गीज़र यूज़ कर रहे होते हैं, अमूमन ये भी फट जाते हैं, तो इसकी भी क्या वजह होगी? क्योंकि इसमें भी आग लग जाती है, लोग बाथरूम में उसको लगा देते हैं, और काफ़ी दफ़ा ये वाक़यात हुए हैं इसके इंस्टेंट गीज़र के फटने के। देखिए, पहली बात तो ये है कि एलपीजी हो या आपकी मीथेन गैस के सिलेंडर्स हो, उसके सबसे अहम चीज़ है कि वेंटिलेशन। अगर गैस लीक होगी और आपका किचन वेंटिलेटेड होगा, मतलब वह खिड़की खुली हुई होगी, एग्जॉस्ट फैन चल रहा होगा, तो जो गैस होगी वो बाहर फ्रेश एयर में चलेगी, घर में नहीं फैलेगी। तो पहला लॉ ये कहता है कि उसको हमेशा हवादार जगह रखें। आपने अक्सर पढ़ा होगा दवाइयों को हवादार जगह रखें। रीज़न ये है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो चीज़ इग्नाइट कर देती है। जैसे आग लगेगी, तो अगर आग लग गई तो जो सिलेंडर होगा वो गर्म हो जाएगा, फटेगा।
आप कहें जी ये गर्म होकर फट गया, तो क्योंकि आपने कंट्रोल सिस्टम लगाना है, तो पहली बात आप जहाँ रखें खिड़की के पास रखें ताकि फ्रेश एयर उसको टच होती रहे, ताकि अगर ये डिस्चार्ज भी हो रही होगा उसकी गैस फ्रेश एयर में चली जाए। सेकंड बात ये है कि क्लोज इन्वायरमेंट से एहतियात करें, बंद ना रखें किचन को, किचन की खिड़कियाँ, किचन के एग्जॉस्ट फैन मैंडेटरी हैं और रखें ताकि आपको जो भी एग्जॉस्ट हो फ्रेश एयर में चल जाए। आजकल बड़े मॉडर्न किचन बन रहे हैं, सब चीज़ें जो ट्यूब लॉन्च के अंदर हैं, लेकिन बहरहाल उसके अंदर हुड होता है और हुड का एक्सटेंशन जो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है कि वो हुड सिस्टम जो है वो किसी तरह बंद ना हो, ऐसा ना हो कि स्मोक पेनिट्रेट ना किचन में कर रहा हो और ना जा रहा हो, उससे भी सफोकेशन हो जाती है। और बहरहाल आप एलपीजी यूज़ करें, मीथेन यूज़ करें, इसको फ्रेश एयर में ही रखा जाए ताकि इसका डिस्चार्ज हो सके। और बहरहाल अगर आप घुसे कमरे में, अगर आप देखते हैं कमरे में रात को अपने एसी का गैस का सिलेंडर खोलेगा तो सुबह आपको गैस की स्मेल आती है, सबसे पहले पंखे खोलें, खिड़कियाँ दरवाजे खोलें, फिर किचन में जाएँ। ये नहीं डायरेक्ट किचन में छापा मारेंगे मैं गैस बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, आप बेहोश हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ वो टाइप है, वो पानी से नहीं बुझ सकती ज़्यादातर। वो देखा है हमने इलेक्ट्रिक शॉप में, लोगों ने अगर पानी डालना शुरू किया तो वो और भड़क जाती है आग। फिर एक होती है कि सिलेंडर फट गया, वो आग लग गई, या कपड़े में कोई आग लग गई। कितने टाइप की आग होती है और क्या दर्जे होते हैं? कहते हैं ना, तो तीसरे दर्जे की आग थी, दूसरे दर्जे की आग थी। देखिए पहली बात तो ये कि मैं जहाँ भी गया हूँ रेडियो पे टीवी में से एक ही सवाल पूछा जाता है कि किस किस्म की आग होती है। देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया में 3 चीज़ें बनाई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पूरी दुनिया के अंदर जब मुझसे पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आग कैसे बुझेगी, तो हम देखते हैं क्या चीज़ जल रही है। क्या वो लिक्विड जल रहा है तो उसमें से गैस निकाली जाए, जिसको हम बोलते हैं कवर कर दिया जाए, ढक दिया जाए। अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है तो उसके बुझाने के लिए पानी डाला जाता है ताकि ठंडा हो जाए। और अगर गैस है तो उसके लिए, गैस के लिए होता है कि उसकी सप्लाई बंद की जाए, क्योंकि जब तक सप्लाई बंद नहीं करेंगे वो जल्दी रह जाएगी। तो पहला लॉ रूल ये है कि अगर चीज़ जली, आप ये देखें कि अगर इलेक्ट्रिक है, अगर आप इलेक्ट्रिक पे पानी फेंकेंगे तो करंट वापस आएगा। तो उसके लिए फिर हम पाउडर यूज़ करते हैं जो डीसीपी कहलाता है, जिसका काम ये होता है कि पाउडर जाके ठंडा कर देता है। वो ऐसे ही पानी भी ठंडा करता है, ऐसे पाउडर काम भी ठंडा करके जो चीज़ होती है उसको आग को कवर कर लेता है। तो इलेक्ट्रिक के लिए हमेशा ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ किया जाता है। उसके लिए पानी के लिए जो क्लास ए फायर होती है, जो कि पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, इसके लिए वाटर यूज़ होता है, क्योंकि वाटर सोक कर लेता है और आग को बुझाता है, ठंडा कर लेता है। सही। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं अभी हमारे पास कि अगर घर में मौजूद हैं, ख़वातीन घर में मौजूद होती हैं, अकेली होती हैं, बच्चे होते हैं, घर में अगर आग लग जाए अचानक तो क्या करना चाहिए? अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए, आप किसी कहीं मौजूद हैं, घर में ही मौजूद हैं, घर में किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? फिर तीसरा ये कि अगर आप शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, या आप सुपरमार्केट में मौजूद हैं और आग लग गई है, और आप क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं? ये बड़े अहम पॉइंट हैं जो हम इमरान भाई से पूछेंगे कि आए कि ये किस तरह हम इसका अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ सेंट्रल एसी सिस्टम होता है, वहाँ कोई हवा का मतलब ये कि पास नहीं होता, कोई विंडो नहीं होती, कोई डोर ओपन नहीं होता, उस वक्त हम क्या करेंगे? हमें उस पर दाखिल होते वक्त नज़र डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी बहुत रश होता है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात करें तो सुबह के वक्त अगर हम 8 बजे से 2 बजे तक की बात करें तो बेइंतहा रश होता है। एक ओपीडी में, एक हॉस्पिटल के ओपीडी में 5-5, 10-10 हज़ार लोग होते हैं। तो ये जो रश वाली जगहें हैं जहाँ लोग, बड़ी आवाम है, अगर वहाँ आग लग जाए तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये हमारा सवाल है। इमरान भाई, आप हमें मुझे बताएं कि अगर घर में मौजूद हैं ख़वातीन और आग लग गई है तो ख़वातीन को कैसे पता चलेगा कौन सी आग है? उनको क्या करना चाहिए? पहला स्टेप उनका क्या होगा? अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो किस तरह उसको बुझाना चाहिए? पानी इसके ऊपर डालना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये बड़ा अहम पॉइंट है। फिर मैं आपसे एक तो और सवाल पूछूंगी कि ये इसमें हमें क्या करना चाहिए।
पहली बात तो ये ख़वातीन जो घर में हैं, सबसे पहली बात जो सवाल है, अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको देखनी चाहिए आग घर में लग कहाँ सकती है। हम जब रिस्क एनालिसिस करते हैं तो हम लगाते हैं, पूरी दुनिया की बुक्स मौजूद हैं। मैं एनएफए का रेफरेंस देता हूँ कि मैं बाय द बुक्स करता हूँ बात, ताकि जस्टिफाइड हो। एक घर में अगर आग लगती है तो घर में आग लगने की 5 जगह होती हैं। पहली जगह होती है गैरेज, दूसरी जगह होती है किचन, तीसरी जगह होती है आपका जहाँ इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट है, चौथी जगह होती है जहाँ जनरेटर है, और पाँचवा वो जगह जहाँ आपका बच्चा मौजूद हो। मतलब ये पाँचों जगह हम रिस्क एनालिसिस में डालते हैं। जो मेरी बात सुने, पाँचों जगह चेक कर लें, जहाँ आपको बच्चा मौजूद है वो भी खुद आग लगा सकता है। तो ये पाँचों जगह को एनालाइज़ करते हैं, आप देख लेंगे मैंने उसके लिए क्या करना है। फर्स्ट पहली बात कैटेगरी गैरेज की आती है। गैरेज में आग लगती है। गैरेज में क्यों आग लग सकती है? क्योंकि गैरेज में आपकी गाड़ी खड़ी है, गैरेज में आपका सोर्स भी मौजूद है, गैरेज में आपके पास फ्यूल ऑफ फायर भी मौजूद है। अगर गैरेज में आग लगती है तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि गैरेज और आपके घर के अंदर दीवार होनी चाहिए जो फायर रेटेड हो, दरवाज़ा फायर हो, ताकि गैरेज की आग घर में ना आ सके। अगर आपकी गैरेज के साथ बिल्कुल एडजेसेंट घर बने हुए हैं तो वो जो दरवाज़ा उसको फायर रेटेड करें ताकि गैरेज की आग घर में नहीं आ सके। सेकेंड एरिया आपका किचन का हो गया। किचन में 80% आग जो लगती है उसको हम इंटरनेशनली बोलते हैं कि वो हॉट फ्राइज आग फायर होती है, कि वो जब तेल गर्म हो जाता है तो तेल गर्म होने के बाद उसमें आग लगती है। तो जब तेल गर्म हो जाए आग लगती है तो उसका सबसे हल ये होता है कि चूल्हा बंद कर दिया जाए, और अगर चूल्हे के पास नहीं जा सकते तो मत जाएँ, उस पर फायर ब्लैंकेट आता है वो डाल दें। फायर ब्लैंकेट 500 से लेकर 1200 का दरमियान आता है। अगर वो भी नहीं हो मौजूद तो आपके पास वो घर में टॉवल मौजूद होगा, टॉवल को गीला करें। जब टॉवल गीला हो जाएगा ना तो वो फायर रेजिस्टेंट हो जाता है कुछ मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए। उसको अपने पीछे रखें और पीछे रखते हुए अपने आप को सेव करते हुए आप अगर ऊपर ढक दें तो होगा कि जैसे ही उसको जो आपके ग्रीस होगी या जो ऑयल होगा उसको गैस मिलनी बंद होगी, आग कवर हो जाएगी। सेकंड ये बात है, अगर उसको आग बढ़ गई है और आपके कैबिनेट में आग लगनी शुरू की किचन के अंदर, तो बराह करम अपने बच्चों को लें, घर में जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको इन्फॉर्म करें और फ़ौरन वहाँ से निकलें, क्योंकि आप अगर सेफ हो गए तो हर चीज़ रिकवर हो जाएगी। किचन में कोई कीमती चीज़ नहीं है जलने की, सबसे कीमती आप और आपके बच्चे और आपके बुज़ुर्ग हैं। देखिए बुज़ुर्ग बड़े अहम हैं, आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते कि हमने बुज़ुर्ग को छोड़ दिया। तो आप उसकी एसओपी बनाएं, डिस्कस कर लें और डिसाइड कर लें आग लगी तो मैंने क्या करना है, बच्चों को निकालना है और बाहर निकालना है। अब अगर मेरे पास इक्विपमेंट मौजूद अगर हों तो 2 किस्म के एक्सटिंग्विशर घर में मौजूद होने चाहिए। एक जो होता है वो डीसीपी होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, और दूसरा जो होता है वो CO2 होता है। अब ये ड्राई केमिकल पाउडर भी अगर आप मारेंगे तो उसमें मैं नहीं कह रहा आग बुझ जाएगी, लेकिन कम से कम चीज़ें कुछ कवर हो जाएंगी जो किचन में लगी हुई हैं। तो आप ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप किचन की आग बुझा सकते हैं। थर्ड मैंने आपको एरिया बताया इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट का। जो इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं हमारे, 80% इलेक्ट्रिक पैनल हमारे एग्जिट के साथ ही होते हैं, हमारे घुसते दरवाजे के साथ ही पैनल लगा होता है जिस पर इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ होता है। ताकि उसमें आग लगती है तो उसको आग बुझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि अपना एस्केप रूट क्लियर कर सकें। तो उसके लिए आपका सिलेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात याद रखिए, घर के अंदर 2 एग्जिट होता है हमेशा, एक डेंगू से होता है मेहमानों को लाने की, एक मेन एग्जिट होता है। तो दोनों को अनलॉक रखें ताकि इन केस ऑफ फायर दोनों यूज़ हो सकें। लास्ट ही मैंने आपको बताया कि आपका जहाँ बच्चा मौजूद है तो होता है कि बच्चों को खेलने की ऐसी चीज़ मत दें जो आग लगा ले। बच्चा किचन से लाके खेल सकता है। आजकल तो पटाखे वाले पटाखे जो हैं वो आप सिग्नल पे खड़ो तो बेचने वाला पटाखे बांट रहा होता है आपको। तो बच्चों को पटाखों से बचाएं, बच्चों को मैचेस से बचाएं, बच्चों को लाइटर से बचाएं, उनको इसको इंटरेस्टिंग देखें, ये चीज़ अच्छी है क्योंकि बच्चों को शौक होता है चीज़ का यूज़ करने का। और 90% अमेरिका की रिकॉर्ड्स है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है कि बच्चे ही आग लगाते हैं। तो इसको आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल योर फायर। और सबसे अहम बात, अगर आग लग गई, मुझे पता चल गया आग लगी तो मैंने क्या करना है। पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं, जिसको रेड बोलते हैं, कि हम रिएक्शन देखते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो पहला देखा मैंने, अगर आग लग गई तो मेरा रिएक्शन ये है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अब अपने इवेल्युएट करने, क्या मैं बुझा सकती हूँ, क्या मेरे काबू की है, या आपने इवेल्युएट करना है, अपने दिमाग को लगाना है, क्योंकि आपका दिमाग सही काम करेगा आप थ्रू हो जाएंगी, दिमाग क्या काम नहीं करेगा सबसे ख़राब हो जाएंगी। तो रेड का कोड ये होता है, आपने रिएक्ट करना है, इवेल्युएट करना है कि आग किस लिए कैपेबल है, बुझा सकते हो जाकर बुझाएं, नहीं बुझा सकती। सेकंड प्लान क्या है? सेकंड प्लान ये मैं भी निकलूँ, बच्चों को बाहर निकलूँ, बुजुर्गों को बाहर निकलूँ। आप फ़ौरन एजुकेशन की तरफ से दें। और डी का मतलब डिसीजन है कि फ़ौरन डिसीजन लें, इसमें डिले नहीं करें। कि क्या होता है पूरी दुनिया के अंदर रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होगा उतने जल्दी आप आग से अपने को, अपने प्यारों को बचा लेंगे। तो एक औरत अगर आग देखती है तो पहले चेक कर ले क्या बुझा सकती है तो बुझाए, नहीं बुझा सकती एजुकेट करे, और लास्टली शोर करके सबको बता दे कि आग लग गई है, ताकि आवाज़ से सबको पता चले जो भी मौजूद हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अड़ोस हो, चाहे पड़ोस हो। सेम सिनेरियो शॉपिंग मॉल का भी है कि मैं शॉपिंग मॉल में एक बात आपको मैं
डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। आग अगर किसी के कपड़ों पे लग गई घर में ही, तो उस वक्त खातून को क्या करना चाहिए? किसी बच्चे पे लग गई है आग, बच्चे ने अपने ऊपर आग लगा ली है, या किसी और ज़रिए, मतलब आग किसी इंसान ने के कपड़ों पे पकड़ ली है, उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टैंडर्ड है एनएफपी का, इंटरनेशनल लॉ है कि स्टॉप ड्रॉप रोल। वो ये बोलता है, जो 130 साल पुरानी रिसर्च है, कि अगर किसी कपड़े पर आग लगी, मैं उसके करीब जाऊँगा तो आग मुझे भी छू जाएगी और मैं भी डैमेज हो सकता हूँ। सबसे पहले ये उसको वहीं रोक दें, स्टॉप। जो बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है, आग लगे, उसको वहाँ रोके, उसको लिटाएं, उसको लेट जाओ, इसी में नहीं हाथ से उसको बोले लेट जाओ, जो वो लेटे उसको बोलना ड्रॉप, उसके बाद बोलना रोल, उसको आगे पीछे रोल करे। वो जैसे ही उसकी बॉडी ज़मीन से टच करेगी, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी और आग बुझ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर आज भी स्टॉप ड्रॉप रोल है, चाहे वो बच्चों के कपड़ों में आग हो, चाहे बूढ़ों के कपड़ों में आग हो। सेकंड ये है कि अगर वो, आप समझते हैं बुजुर्ग है, रिएक्ट नहीं कर सकता, तो फिर कोई चादर लेकर उसको ढक दें, लेकिन वो चादर भी आग पकड़ सकती है, तो उसको ढकने से ज़्यादा उसको हिट किया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी जो सरप्राइज हो सके, जो स्मोक ख़त्म हो सके। लेकिन बेस्ट स्टॉप ड्रॉप रोल। ऐसी आग मॉल में लगती है तो मॉल के लिए भी यही है कि अगर आग पिछले दिनों मॉल में लगी थी किसी हाउस में आग, तो बंदे ने उसको रोका, उसको बोला ड्रॉप हो जाए, और ड्रॉप करने की कोशिश की गई, फिर उसको एक्सटेंशन आ गया, यूज़ करेंगे। लॉ ये कहता है स्टॉप ड्रॉप रोल। जब उसको स्टॉप करके ड्रॉप रोल कराएंगे तो कर देंगे। सेकंड बात ये, अगर घर में आग भरी हुई है और धुआं भर गया, तो धुआं भरने का मतलब ये है कि आपके नाक तक धुआं आ गया, तो फिर आप क्रॉल करेंगे, अपने बच्चों को जो भी मौजूद है उसको कहेंगे कि ऐसे बाहर निकल जाओ, तो स्मोक आप इनहेल ना करें। 90% देखा है घर पूरा ठीक होता है कि स्मोक से जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपकी नाक में स्मोक का जाना, आपके मुंह में स्मोक का जाना सबसे ख़तरनाक है। और हमेशा हॉट गैसेस ऊपर जाती हैं, तो धुआं ज़मीन पे जमा नहीं होगा, धुआं हमेशा ऊपर जमा होगा। तो आपने ये करना है, अगर आ गई है तो झुक के क्रॉल करके वहाँ से निकल जाएं और अपने अपने बच्चों को सिक्योर कर सकें। कोई मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पे घरों में रहने वाले लोगों को, ख़ास तौर पे सुपरमार्केट जो जाते हैं लोग, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैंने शुरू की थी, मैं ख़त्म भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पे करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सरकार के ज़रिए में मैसेज दिया था कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनने इल्म हासिल किया और सिखाया। तो पहली बात तो अवेयरनेस का मतलब इल्म है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया को छोड़ दें, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में हमें नहीं पता आग क्या होती है, और हम अभी भी आग के प्रोग्राम के बाद इतने सीरियस नहीं हुए। तो अल्लाह मेरी बात को समझे कि मैंने आपको जो सिखाई ये इल्म था। इल्म का मतलब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको अप्लाई करें, सीख लें, अपने सिखाएं। आज के बाद अगर आप कम से कम अपने मियाँ से तो कहते हैं, अपने बच्चों से तो कहें कि स्मोक डिटेक्टर ला दो, 600 रुपये का आता है। क्या आप कह सकती हैं अगर अल्लाह आपसे पूछे कि तुमने फायर के लिए क्या करा, तो आप कहेंगे मुझे पता है तो था किसी ने कि 500-600 का था, कि मैंने किसी से कहा नहीं। आप कहें। आज आप फ़र्ज़ कर लें, आप मान लें कि अगर आप मेरी बात माने तो आज रात को टेबल पे बैठ के बात करें, अगर आग लगी तो उन्हें कैसे भागना है। अपने बच्चों से बात करें, मियाँ से बात करें, मियाँ बीवी से बात करें, बड़ों से बात करें कि अगर आग लगी तो हमने कैसे बाहर निकलना है। अगर एक मैसेज आपने आज काम कर लिया, तो आपके बच्चे भी कहेंगे हमारे बाप ने ज़िंदगी में एक दफ़ा बैठ के बात की, तो चलो हम भी अपने बच्चों से बात करते हैं। तो ये सदका जारी है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। अवेयरनेस इज़ ओनली सोल्यूशन। हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिसको अवेयरनेस आ जाती है वो सोल्यूशन तक पहुंच जाता है। गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से SSGC हमें गैस दे रही होती है, वो मीथेन गैस होती है और वो बड़ी डेंजरस होती है। और अगर LPG गैस की बात करें, वो भी डेंजरस होती है। लेकिन एहतियाती तदबीर ऐसी हैं जिससे आप ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महफूज रह सकते हैं। थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। दूसरी बात यह है कि जैसा कि इमरान साहब ने हमें बताया कि स्मोक अगर महसूस हो रही है तो एहतियात करें। 600 रुपये का आता है, स्मोक फील करता है अगर आप, तो वो फौरी तौर पर आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म एक होता है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बजना शुरू हो जाता है। और वही अगर मैं सुपरमार्केट की बात करूँ तो उनको भी चाहिए कि पूरा एक सिस्टम लगाएं कि अगर थोड़ी सी भी स्मोक महसूस हो रही है तो वो अलार्म बजने शुरू हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि आग लगने का ख़तरा है यहाँ पर, लोग भागना शुरू हो जाएँ। तो ये बड़ी अहम है, लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी अहम हैं। तो आग से महफूज रहें, ख़ास तौर पर जो बंद जगहें हैं उनसे महफूज रहें। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो जैसे उन्होंने बताया कि रूल है कि उसको रोकें उसी जगह पर और उसको लिटा दें और उसको कहें रोल हो जाए, मतलब कलाबाजियाँ खाना शुरू कर दें, तो उसके जिस्म पे से वो आग बुझ जाएगी। और अगर आपके पास घर में कोई तौलिया मौजूद है तो उसको गीला करें और उसके ऊपर वो भी लपेट सकते हैं। या कहीं किसी जगह पर आग लग गई है, ख़ासतौर पे आपके चूल्हे में या आपके तेल में आग लग गई है, तो तौलिया फ़ौरी तौर पर आप उसको गीला करें और उसके ऊपर तेल के ऊपर डालते हैं तो वो भी आग बुझ सकती है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी फैमिली को आग से बचा सकते हैं। मतलब आग आपके जिस्म पर छू जाए तो आप बड़ी ख़तरनाक होती है।
छाले हो जाते हैं, आपके जिस्म पर आप मफलूज हो सकते हैं, आपकी बॉडी जल सकती है। कई लोग हमने देखा है कि उनकी खाल इस तरह जल जाती है कि कई सालों में वो जो है उसका ट्रीटमेंट होता है और लोग इस काबिल हो पाते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि आप अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। अगर किसी मॉल में आग लग जाए और आपको फील हो जाए धुआं आपकी नाक ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोग महसूस कर लेते हैं उसकी महक से कि आग की कहीं से महक आ रही है, कहीं तार में कहीं महक आ रही है, तो फौरी तौर पर शोर मचाना शुरू करते हैं कि आग लग गई, आग लग गई। और लोग इस तरह आप बहुत सारी ज़िंदगियां, एक अपने शोर मचाने से बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।